तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे बहुत अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूसुफ सईद और मैं हेड ऑफ रिसर्च ऑफ डार्सन सिक्योरिटीज़ में। आज की हम इस वीडियो में एक तो ओवरऑल मार्केट का जो रिव्यू है पूरे वीक में जिस तरह मार्केट चली है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपसे थोड़ी देर पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आया उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीकली रिव्यू के ऊपर। ओवरऑल मार्केट जो है 200 प्लस पॉइंट जो है ड्यूरिंग द वीक उसने जो है KC 100 इंडेक्स ने जो है गेन पोस्ट किया है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम या एक्टिविटीज़ देखें तो वो काफ़ी डल नज़र आई है ड्यूरिंग द वीक। हम सबको पता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक तो रोल ओवर वीक था, उसके साथ साथ जिस तरह पॉलिटिकल और हमारी इकनॉमिक कंडीशन चल रही है, ख़ासतौर पर जिस तरह हाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट रिलेटेड क्रिएट की जा रही है, और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट थी उस पर ड्यूरिंग द लास्ट पूरा वीक जो है वो इसी उसमें गुजरा है, और जिस तरह की चीज़ें आ रही थी वो सारी चीज़ों ने जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको साइड लाइन रखा। पॉजिटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वीक ये हुई कि जो आर्मी चीफ़ की जो नेक्स्ट आर्मी चीफ़ हैं उसकी जो उनकी जो है वो नाम जो सामने आ गया, उनकी तैनाती भी हो गई और सदर पाकिस्तान ने उसकी जो है वो मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद जो काफ़ी जो एक अनसर्टिनिटी मार्केट में फैली हुई थी और डिफरेंट बातें हर कोई अपनी तरफ से कर रहा था, चाहे अपोजिशन हो गवर्नमेंट की साइड पर हो, वो जो है दम तोड़ गई और अब थोड़ी सी क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो मोहतात होते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि कल जाहिर से बात है एक एहतजाज है या उसे आप रैली कह लें 26 को PTI की तरफ से, तो लोग शायद वेट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीकेंड अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो शायद मंडे वाले दिन तक का वेट किया तो पोजीशन किया। लेकिन आज फ्राइडे वाले दिन जो एक अनएक्सपेक्टेडली स्टेट बैंक ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया 100 बेसिस पॉइंट से, तो पॉसिबली ऐसा लगता है कि शायद अब मंडे वाले दिन भी मार्केट जो है वो एक नेगेटिव उसके साथ खुल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम जो है वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मार्केट के ऊपर बात कर लें। मार्केट में ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और जिस तरह जो छोटे स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उन्हीं की हम जो है वॉल्यूमेट्रिक जो है परफॉर्मेंस या वॉल्यूमेट्रिक जो है उसमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें टेलीकार्ड है, WTL है, TPLP है, हेस्कॉल है, ये वो स्टॉक हैं जिसके अंदर काम हो रहा है। ओवरऑल जितने बड़े स्टॉक्स हैं या फिर ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनके अंदर इस तरह हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, इसमें खासतौर पे अगर IT सेक्टर की बात करें, सिस्टम्स हो गया, एंग्रो हो गया, इसके अलावा TRG हो गया, जिन्होंने मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जिस तरह मिलर ट्रैक्टर और हपको की ड्यूरिंग द वीक जो है वो न्यूज़ आई हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो है इन्होंने जो है वो मार्केट के अंदर से पॉइंट जो किए हैं और ओवरऑल इनकी प्राइसेस भी जो है वो डिक्लाइन हुई है। नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे ही लगता है कि मार्केट जो है इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबल नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे हमें वेट करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द वीकेंड जो पॉलिटिकल पार्टी का धरना हो रहा है उस पर किस तरह जो है वो डेवलपमेंट होती है। उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजन आया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि शायद मार्केट जो है वो उस तरह परफॉर्म करे जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे मैंने बताया कि 100 बेसिस पॉइंट से जो है वो मिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो इंक्रीज़ किया रेट, और उसके पीछे जो रीज़न थे वो उसमें सबसे पहले जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो सबसे मेजर रीज़न था। इन्फ्लेशन जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल की 20% से ऊपर की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, और स्टेट बैंक का भी ये मानना है कि शायद इन्फ्लेशन जो है वो 20 to 23% की रेंज में जो है वो इस साल की रह सकती है। और इन्फ्लेशन जिस तरह पहले देख रहे थे कि शायद पॉसिबली शॉर्ट लिव हो, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन चलेगी, और इसकी वजह से जो है वो कुछ प्री मेजर्स जो है वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिए हैं। उसके साथ साथ बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा भी काफ़ी जो है वो कंट्रोल में है। ख़ासतौर पर अगर लास्ट 2 मंथ्स की बात करें तो हमारा डेफिसिट जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहा है। इसके अलावा कुछ हमें फंडिंग्स वगैरह भी आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो है प्रेशर नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर तीसरी बात करें तो फ्लड की वजह से भी जो है वो काफ़ी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है या ग्रोथ के अंदर जो है आगे जाके इस फिस्कल ईयर के अंदर हम जो है काफ़ी इम्पैक्ट देख सकते हैं। और जो पहले 3% का GDP ग्रोथ टारगेट था वो जो है वो एस्टीमेट रिवाइज करके स्टेट बैंक ने जो है उसे 2% कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए और जिस तरह इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, ख़ासतौर पे एक तो जिस तरह पहले कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और उसके साथ साथ जो है वो वेजेस वगैरह इंक्रीज़ हुई, तो कॉस्ट पुश जो है वो इन्फ्लेशन जो आते हुए नज़र
आ रही है। तो उसी को देखते हुए स्टेट बैंक ने जो है वो कुछ मेजर्स लिए हैं। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद जो एक एनालिस्ट ब्रीफिंग होती है, उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बताया कि जो 5 तारीख को पाकिस्तान के बॉन्ड जो है मैच्योर हो रहा है, उसकी पेमेंट पाकिस्तान 2 तारीख को कर देगा और उसके लिए जो है वो नेक्स्ट वीक के शुरू में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $500 मिलियन, इसके अलावा $500 मिलियन जो है डिफरेंट और अदर सोर्सेज से जो है वो अरेंज कर लिए गए और पाकिस्तान 2 तारीख को अपनी पेमेंट कर देगा। तो जो एक अनसर्टेनिटी थी पेमेंट के हवाले से और एक डिफ़ॉल्ट के हवाले से खबरें चल रही थी, वो शायद अब जो है वो दम तोड़ देंगी। ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कॉटन और मेज़ की क्रॉप जो है वो काफ़ी जो है वो इफेक्ट हुई और जो टारगेट थे उसे जो है अचीव जो है वो नहीं कर सकी हैं। अभी वीट की क्रॉप एक्सपेक्टेड है शायद बेहतर होगी, लेकिन अभी दैट से बात है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तो इस पर जो है वो कुछ जो है वो नहीं कहा जा सकता। आगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये स्टांस है कि वो डेटा को देखेंगे और डेटा की बेस पे जो है वो सारे डिसीजन लिए जाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे जो है वो डिसीजन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो है लिया जाएगा। ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमी जो है बिल्कुल एक स्लो डाउन की तरफ है और ऑलरेडी फर्दर जो 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, इससे हमें ऐसा लगता है कि फर्दर और स्लो डाउन नज़र आ जाएगा। अगर लोन की बात करके वर्किंग कैपिटल के लिए लोन है और ख़ासतौर पर जो फिक्स उसके लिए फिक्स तो ऑलरेडी जो है स्लो डाउन हो गए थे। वर्किंग कैपिटल में देखा था हमने इसमें काफ़ी डिक्लाइन देखा है लोन्स के अंदर, और तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर की जो ओवरऑल क्रेडिट है उसमें काफ़ी जो है वो स्लो डाउन आ गया है। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट थोड़ी सी जो है वो इफेक्ट कर सकती है और इसके साथ साथ पॉसिबली हो सकता है कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के जो है वो फिक्स बॉन्ड की तरफ जो है वो जा सकता है क्योंकि एक बहुत अट्रैक्टिव यील्ड मिल रही है। तीसरा जो है अनसर्टेनिटी भी पॉलिटिकल साइड पे नज़र आ रही है। चौथा जो रुपये भी हमारा जो है वो काफ़ी जो है वोलेटाइल है, जिसकी वजह से आगे फर्दर और जो इस तरह की जो हमारी कंपनीज है जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं और जो सिक्लिकल बिजनेस में है, ये पॉसिबली इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी जो है वो हर्ट जो है हो सकती है आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल से वेट एंड सी की जो है वो पॉलिसी अपनानी चाहिए और ख़ासतौर पे वीकेंड के देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की जो धरना है या लॉन्ग मार्च है वो किस तरह मूव करता है और 2 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से मार्केट में जिस तरह पॉलिसी रेट बढ़ा है, प्राइसेस शायद थोड़ी सी और नीचे जो है वो स्टॉक की जो है वो मिल सकती हैं। थोड़ा सा मार्केट जो है मेरे ख्याल से अब डिप ले सकती है। थैंक यू।